दोस्तों, हमने नाउन कर लिए, पास ऑफ स्पीच कर ली, टेंसेस कर लिए। अब चलिए जरा कुछ आगे बढ़ते हैं और वो चीज करते हैं जो डेली हम बहुत यूज करते हैं। वो है कहावतें, सेइंग्स। मेरा ये मानना है कि आप हर रोज 2 या 3 बार किसी ना किसी कहावत का यूज जरूर करते होंगे, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर नो पेन नो गेन, ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं। इनका आपको इंग्लिश में रटना बहुत जरूरी है। कोई भी कन्वर्सेशन आप करें आगे फ्यूचर में, आप इन्हें याद कर लीजिए और जब भी कोई मौका आए कहावत बोलने का तो उसे इंग्लिश में बोलिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ 100-150 सेइंग्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखी हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इन सभी को आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी को अच्छी तरह से रट लेंगे। पहली, जो करोगे वो भरोगे, जो बोओगे वो पाओगे। एज यू सो शैल यू रीप। इसे आप याद कर लीजिए। सो का मतलब होता है बोना, रीप का मतलब होता है काटना। तो जो बोओगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये वो वाली सेइंग है, रट लीजिए इसको। अगला, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। कितनी बार आप ये कहते हो कि ये आप तो उसकी तरफदारी करोगे ही क्योंकि आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ये वही सेइंग है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसे आप रट लीजिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। आप जिस चीज को मन से चाहते हो ना, मन से करना चाहते हो, तो आप अपना रास्ता खुद निकालोगे। ये वो वाली सेइंग है। अगली कुछ छोटी छोटी होती हैं, जैसे नो पेन नो गेन हो गई। ये वो है जिसका मतलब पसीना बहाओगे तो कुछ हासिल करोगे। मेहनत करने पर कुछ चीज आप हासिल कर सकते हो। नो पेन नो गेन। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही लोग यूज करते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ। एका में ताकत है। ये बहुत कॉमन है। एक और जो हिंदी में हम मूवीज में बहुत देखते हैं कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली। तो आप इस चीज को रट लीजिए। एक, ए थिंग इज वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स। उस चीज की वहीं पे कद्र होती है जहां वो होनी चाहिए। जैसे आप बातों बातों में ये कहते हैं कि यार तेरी जगह यहां नहीं है, तुझे तो वहां होना चाहिए। ये कुछ उसी तरह की सेइंग है जो आप यहां यूज कर सकते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कि कोई ऐसा कंप्लेनर जो कि कोई चीज ना कर पाने के बाद उसी चीज में कमी निकाल दे कि यहां गड़बड़ है, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं। इसको कहते हैं A bad carpenter quarrels with his tools. ये एक सेइंग है, इसको आप अच्छी तरह रट लीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम कितनी दफा बोलते हैं इस चीज को। एक और चीज हम बहुत बार बोलते हैं कि दूध का जला लस्सी को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर कोई इंसान गलती करता है तो अगली बार बड़ा सोच सोच के कदम रखता है। इसको हम कैसे कहते हैं? वंस बिटन ट्वाइस शाय। बहुत छोटी है, इसको रट लीजिए आप। होती है जिसे कहते हैं रीजनल भाषा में हम कहते हैं कि सोता चना बाजे घना। इसका मतलब है कि जिस इंसान में, जिस व्यक्ति में कोई गुण ना होना, तो वो अपना बखान कुछ ज्यादा ही करता है, अपनी प्रशंसा, अपनी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही दिखाता है। ये इसको आप कैसे कहेंगे? एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। इसको आप रट लीजिए, यह आप बहुत यूज करते हैं। अगला, फूल्स प्रेज फूल्स। कहने का मतलब है कि मूर्ख ही मूर्खों की तरफदारी करते हैं। ये आप खुद समझ सकते हैं कि इस चीज को कहां पर फिट करना है। एक और बहुत ही कॉमन चीज है जो हम यूज करते हैं, फूल्स पैराडाइज। ही लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज। मतलब हवाई किले में रहना, हवाई किले बनाना, अपनी झूठी प्रशंसा के इल्यूजन में रहना। इसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज। इसको भी आप रट लीजिए। मैनी मेन मैनी माइंड्स। जितने मुंह उतनी ही बातें। यह भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, कुछ 10-15 मैंने आपको सेइंग्स बताई हैं। आप इनको अच्छी तरह रट लीजिए। आने वाली अब कुछ वीडियोस में मैं ऐसी ही जो बहुत ही कॉमन कहावतें हैं वो लेके आऊंगा। आप इन्हें मेरे लिए रट लीजिए और अगली दफा जब भी आप किसी से बात करें तो इन कहावतों को अगर आपको कहीं भी बोलना हो तो इंग्लिश में बोलिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपसे मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। से या